नमस्कार अभिनंदन और आप सबका स्वागत है श्रीलंका के सिगिरिया से। इस समय मैं हूँ सिगिरिया का फोर्ट और काफ़ी ऊंचाई पर। पीछे का व्यू आप सबको मैं दिखाऊंगा। बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। एक एक चीज़ यहाँ पर क्या कुछ है इस फोर्ट में, जिसे रावण का किला कहा जाता है। इस वीडियो में आगे आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ और एक एक चीज़ को बारीकी के साथ आप सबको बताऊँगा। आप सब चैनल पर बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, जिसे भारत के लोग, भारत की मीडिया और भारत के सस्ते यूट्यूबर जिसे रावण का किला कह रहे थे, हम लोग अब वहाँ पहुँच चुके हैं। नीचे आप देखेंगे इसे द लायन रॉक कहा जाता है। श्रीलंका में किंग कश्यप का किला भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। काफ़ी ऊंचाई पर आने के बाद ये लाइन लगी हुई है। यहाँ समतल ज़मीन है और फिर यहाँ से अब ऊपर एक चढ़ाई है। चूँकि पहाड़ है इसलिए समतल ज़मीन यहाँ नहीं है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आने के बाद ये समतल ज़मीन मिली और फिर यहाँ से अब हम लोग को कंटिन्यू चढ़ना है। यहाँ आप देखेंगे शेर के पंजे के निशान दोनों तरफ बने हुए हैं और फिर ये सीढ़ी यहाँ पर लगाई गई है। इस सीढ़ी से चढ़ के हम लोग को 350 मीटर की ऊँचाई पर चलना है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस ऊंचाई पर आखिर क्या है और क्या वास्तव में ऊपर ऐसा कुछ है जिसे रावण का किला इसे कहा जाए। हालांकि पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है इसके सामने, यह द लायन रॉक है। और एंट्री करते समय भी आप देख सकते हैं शेर के पंजों के निशान। और हम लोग अब 350 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ का जो व्यू है वो कैसा है। अभी हम लोग इसके शीर्ष भाग पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ वहाँ से कैसा व्यू दिखाई देता है और ऊपर क्या कुछ है। भारत के तो यूट्यूबरों ने यहाँ तक कह दिया कि रावण का पुष्पक विमान भी यहीं आके लैंड होता था। अब उन मूर्खों ने ये नहीं दिखाया कि नीचे मेन गेट पे ही टिकट काउंटर के पास ही एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह किंग कश्यप का महल है। किंग कश्यप का ये किला है। उनका टाइम पीरियड सारी कुछ मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको दिखाया है, बताया है। तो देखिए ऊपर यहाँ क्या कुछ है। यहाँ पर आपको एक जो सिंहासन है वो दिखाई देगा। ये छोटी सी एक जो झोपड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टाफ है, काम करने वाले लोग हैं। अचानक अगर बारिश आ जाएगी खुले आसमान के नीचे, बचाव के लिए रखे हुए हैं। हमारे मित्र यहाँ पर छोटे लाल यादव और नारद कनौजिया जी साथ में हमारे। तो ये चूँकि चारों तरफ बाग है, घने जंगल हैं, उद्यान हैं, उसके बीच में इस किले को बनाया गया है और पुराने ज़माने से अभी तक ये वैसा ही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा की दीवारें और जो बुद्धिस्ट प्लेस जो हैं भारत के, बिल्कुल उसी आकार में इसको बनाया गया है। एक राजा की ज़रूरत की जो सामान है, एक राजा की ज़रूरत की जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए वो सब कुछ इस महल पर हैं, इस किले में ऊपर हैं। और यहाँ पर कई छोटे छोटे स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं। चूँकि आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की करी है, लेकिन अब के लगभग 2000 साल पहले, 1500 साल पहले इस तरह के पानी की व्यवस्थाएं, मोटर सप्लाई की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो लोग ऊपर पानी को स्टोर करके, जिसे अब हम भारत में स्विमिंग पूल कहते हैं, उस समय स्नानागार इनको कहा जाता होगा, तो पानी को स्टोर करके पीने के पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं पीछे भरा हुआ था तालाब, स्नानागार यहाँ पर, जिसे आज की भाषा में स्विमिंग पूल हम कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। जो उनका स्टाफ होगा, जो चूँकि स्वाभाविक है जब वो राजा हैं, तो उनका जो स्टाफ होगा उसके लिए दूसरा जो स्विमिंग पूल है वो है यहाँ पर। और यहाँ से नीचे आप देखेंगे जो लाइन एक दिखाई दे रही पतला, ये रास्ता दिखाई दे रहा है, यही मुख्य एंट्रेंस है। और यहाँ से इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप देखेंगे तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा है लगभग 80 मीटर, जिस तरह सारनाथ में है, वो बनी हुई है। तो चारों तरफ जंगल हैं और इस जंगल के बीच में इस महल को बनाया गया है 350 मीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली और हरियाली के बीचों बीच में प्राचीन है, वैसे ही इसमें कुछ छेड़खानी नहीं हुई है। और यहाँ देखेंगे आप पुरानी ईंटें हैं, एक एक ईंट अभी तक वैसे ही है, वही ईंट है। बाद में इसको जैसा कि बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग का,
इस पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बाद में किंग कश्यप के भाई ने इस पूरे महल को संघ को दान दे दिया। जब आप संघ को दान दे देंगे, स्वाभाविक है कि भिक्षुओं के लिए उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस तरह से बाद में इसको डेवलप किया गया, व्यवस्थित किया गया। तो जिस तरह आपको नालंदा सारनाथ में, कपिलवस्तु में जिस तरह से जिस आकार की, जिस बनावट की दीवारें, चट्टानें, बैठ के जो होते हैं, उस तरह से कमोबेश यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। वैसे ही दीवारें हैं। और यहाँ पर पूरे एक खास बात यह है कि पूरे किले में नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग आए हैं। जो भारत के लोग जिस बात को जो झूठा प्रचार करते हैं कि रावण का किला है, रावण का महल है वगैरह वगैरह, यहाँ पुष्प विमान उतरता था, लैंड होता था। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर कहीं एक कोने में भी रावण जैसा कोई स्टिकर, यहाँ पर रावण का कहीं नाम निशान नहीं है। कोई रावण को जानता नहीं है। यहाँ पर पूरे श्रीलंका में एक आदमी ऐसा नहीं है जो कह दे कि नहीं, यहाँ रावण का यह महल है, रावण का ये सिक्का है, या रावण के महल की ये एक ईंट है। पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। अगर कोई है तो वो बताए भाई कि श्रीलंका में हूँ, श्रीलंका में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर रावण का किला है या रावण का महल था या उसके शासन काल की। स्वाभाविक है कि जब कोई शासक होता है उसके समय की एक मुद्रा चलन में होती है, तो वो मुद्रा कहाँ है? इतना बड़ा शासक था तो उसके समय की मुद्रा होगी ना। और जो मैं स्विमिंग पूल की बात कर रहा था, ये देखिए आप, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये संभवतः उनका स्नानागार रहा होगा। जो यहाँ के शासक थे किंग कश्यप, उनका स्नानागार रहा होगा। पानी को यहाँ स्टोर किया गया है। हाँ, वाटर प्रूफिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से पानी एक बूंद भी नीचे जाता नहीं है, चूँकि ये पत्थर है, पहाड़ है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल कुछ है नहीं, सब नेचुरल है, नेचुरल तरीके से बनाया गया। तो देखिए 2 सीढ़ियाँ हैं और 350 फीट ऊंचाई पर जो स्नानागार है उस समय अपने आप में काबिल तारीफ। और यहाँ पर देखिए द सिगिरिया गार्डन्स, ये जो उद्यानों के बीच में, सिगिरिया उद्यानों के बीच में ये महल को बनाया गया है। पूरा मैप यहाँ पर है। जो रास्ता मैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए रास्ता है, ये पतली जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये रास्ता है। और चूँकि ऊंचाई काफ़ी है तो यहाँ से इस तरह से ये रास्ता दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरियाली, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक हरियाली है। यहाँ पुरानी ईंटें हैं, मिट्टी लाल है। और ये स्विमिंग पूल, अभी मैं आपको वो कुर्सी, सिंहासन जो है, सिंहासन यहाँ पर पूरे इस महल में ऊपर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक सिंहासन है, पत्थर की एक बेंच कह सकते हैं। जिस तरह से भारत में पार्कों में आप देखते हैं वैसे ही एक है बेंच नुमा, उसको लोग कह रहे हैं कि ये सिंहासन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर और कुछ है नहीं। ईंटें हैं, प्राचीन काल की हैं। और इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है, इस पर इनका टाइम पीरियड कुछ लिखा हुआ है, सिंगली भाषा में भी लिखा हुआ है। पुरातत्व विभाग की मोहर, पुरातत्व विभाग का लोगो बाहर मेन गेट पर ही लिखा हुआ है। यूनेस्को ने इसको धरोहर के रूप में घोषित किया है। और ये देखिए आप, बीज खोपड़ा जिस तरह से भारत में जिसे लोग कहते हैं, उसी का ये बच्चा, बेबी। और यहाँ से जो व्यू है नीचे का बेहद खूबसूरत है। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने सब दिमाग से ये निकाल दीजिए कि रावण का किला है, रावण का महल है। रावण श्रीलंका के इतिहास में बिल्कुल काल्पनिक पात्र है। यहाँ रावण को कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रावण का घर, महल या किला हो। क्योंकि किसी भी शासक की पहचान इस तरह से होती है कि भाई उसके समय का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई ऐसा अवशेष मिला नहीं। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।